हरि ओम। नमः परमहंसाय स्वागत चरण कमल मकरंदाय। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वर्णानां वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगिलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलिधामं हेमशैलाः भदेहम् दनुजवन्कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकल गुण निधानम वाडरा नाम धीसम रघुपत प्रिय भगतम बात जातम नमामि। मनोजबम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए अनंत बलवंत यशवंत संत श्री हनुमान जी महाराज की। सदगुरुदेव भगवान की, श्री शंकर भगवान की, श्री रामायण महापुराण की, श्री राघवेंद्र सरकार की, शव संतन की, शव भगतन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आइए, विगत दिनों से कहूं या विगत वर्षों से कहूं, इस धरा पर, इस पवित्र पावन भूमि पर सत्संग विगत वर्षों से चल रहा है और मुझे लगता है कि इस वर्ष का ये समापन दिवस है। एक बार पुनः समस्त हंस रूपी श्रोता भक्तों से निवेदन है, इस अथाह सागर में अवगाहन करने के लिए शीघ्रता से पधारें। भागुदैन बहुजन्म समर्जितेनु सत्संगम चलबते पुरुषो यदा वे।
सत्संग सहज नहीं है। देखिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय, जहां से भगवान भास्कर का उदय हो रहा है, और स्थानांचल तक बहुत मिल जाएंगे, लेकिन विवेक का विद्यालय कहीं है? विवेक का विद्यालय कहीं बोर्ड लगा देखा किसी? और विवेक का विद्यालय हर जगह है। जो उस पढ़ाई को समझते हैं, उन्होंने वो बोर्ड देखे। जैसे कि हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद से कहा, क्यों रे तेरा भगवान कहाँ है? बोले, पिताजी आप गलत कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तेरा भगवान कहाँ है, और मैं ये कह रहा हूं कि कहाँ नहीं है। ऐसी जगह तो मुझे बताओ जहां भगवान ना हो। हर जगह। तो पढ़ने लिखने के विद्यालय हर जगह, उस जहां से भगवान भास्कर का उदय हो रहा है, अस्तांचल तक हैं, लेकिन विवेक का कहां है? बिन सत्संग विवेक ना हो, बिन सत्संग विवेक न होई। और सत्संग कब मिलता है? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, बगैर सत्संग के विवेक नहीं होता। और सत्संग कब मिलता है? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान श्री राम जी की कृपा जब तक नहीं है, श्याम जी की कृपा जब तक नहीं है, तो सत्संग में आप बस्ती में बैठकर ताश खेल सकते हैं, अन्य कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान की कृपा नहीं है तो आप सत्संग में नहीं पहुंच पाएंगे। पूरा दिन निकल जाएगा और विचार करेंगे मैं जाऊंगा, आज तो जरूर जाऊंगा, लेकिन जब नहीं पहुंच पाए तो समझिए कि प्रभु की मेरे ऊपर कृपा सत्संग में पहुंचने की है ही नहीं। सत्संगम चलवते पुरुषो यदावे। सत्संग में वही लोग पहुंच पाते हैं जिनके कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, उन्हें सत्संग सुलभ होता है। ऐसा नहीं है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से तपस्या की जा रही थी गंगा जी के लिए। भागीरथ के शरीर को तो केवल यश मिला है, हालांकि तपस्या उन्होंने भी की है, परिश्रम किया है, लेकिन केवल भागीरथ की तपस्या से गंगा जी नहीं आई। कई पीढ़ियों से प्रयास उनका चल रहा था। हमारे परिदादा जो कार्य करते रहे, हमारे पिताजी भी उसी मार्ग पर चलें, हम भी उसी मार्ग पर चलें, उनसे थोड़ा बढ़ सकें लेकिन बैक में न जाएं। तो ये चरित्र रूपी वृक्ष जब बन जाता है, जहां तक बात पहुंचती है ना, वहां तक उस चरित्र रूपी वृक्ष की शाखाओं की छाया है, ये समझिए। तो आइए, मैं प्रतिदिन कहा करता हूं, सत्संग में दो व्यवधान बहुत आते हैं। बैठे यहां है, मन कहीं और चला जाए, और निद्रा देवी बहुत आती है। भाई जहां सुख मिलेगा वहां तो नींद आएगी। तो मनीराम कहीं जाने ना पाए और निद्रा देवी आने ना पाए। इन दोनों से बचने का एक ही उपाय है, क्या? श्री राम नाम संकीर्तन। मन और वाणी को पवित्र करिए। काम क्रोध मद लोभ से हमारा ये कोठा भरा हुआ है, ये कमरा। भगवान तो जब उसमें आएंगे, हम और आप कोई भी हो, जहां बैठने को जगह नहीं होगी तो कैसे जाएंगे? जब वहां जगह मिलेगी तब तो जाएंगे ना। तो मन वाणी को एकाग्र करके और भगवान नाम स्मरण करेंगे। अग्नि कई प्रकार की होती है। अग्नि, एक तो अग्नि घास कूड़ा जलाने वाली होती है, और राम नाम रूपी अग्नि पाप को जलाने वाली होती है। एक जठर अग्नि होती है, हम भोजन पका के पाते हैं और कुछ कच्चे फल भी पा जाते हैं।
तो उसको पकाने का काम किसका है? अंदर जठर अग्नि का है ना। अब विश्वास करने की केवल बात है। अच्छा ये बताओ, लकड़ी में अग्नि होती है? लकड़ी में अग्नि होती है? होती तो है, दिखाई नहीं देती। जब लकड़ी से लकड़ी का संघर्षण होता है तो अग्नि प्रकट हो जाती है। इसका मतलब है, केवल हमको दिखती नहीं है, अग्नि तो है। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। जबकि चंदन शीतलता को देने वाला है। तो आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन 2 मिनट बोलेंगे सभी बड़े प्रेम से, उत्साह से।